हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया आपके लिए एक नई मूवी लेकर। तो मूवी शुरू करने से पहले भूलना मत आपको इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मूवी की शुरुआत में एक कपल सारा और जॉन को दिखाते हैं जो न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। तभी सामान शिफ्ट करते समय जॉन की नज़र एक फ्रिज पर पड़ती है जो कि बहुत पुराना होता है। तब जॉन कहता है ऐसा फ्रिज तो पुराने जमाने में भी नहीं हुआ करते थे और वो सोचता है कि पुराने मकान मालिक ने इस फ्रिज को क्यों छोड़ दिया। सारा जॉन को वाइन की बोतल दिखाकर टेस्ट करने को कहती है। तब जॉन फ्रिज में आइस को देखने जाता है और वहाँ बहुत सारी आइस जमी हुई होती है। तो वहाँ से थोड़ी आइस लेकर सारा और खुद के वाइन में डाल देता है और जॉन उस वाइन को पीने ही वाला था। तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो उसे देखने की कोशिश करता है। तब सारा मैग्नीफाइंग ग्लास लाती है और उससे देखती है तो वो एक हाथी होता है जिसको भाले लगे हुए थे और ये हाथी आइस एज के टाइम पर होते थे। तब सारा फ्रिज खोलकर उसके अंदर देखती है तो वो शॉक हो जाती है और वो जॉन को बुलाकर दिखाती है। फ्रिज के अंदर एक दुनिया थी जहाँ लोग इंसानों की तरह ही रहते थे और वो काम भी करते थे, बस उनका टाइम बहुत फास्ट चल रहा था। तब सारा और जॉन कहते हैं कि ये तो असंभव है, हमारे फ्रिज में पूरी एक सिविलाइजेशन रह रही है। तब जॉन और सारा उस मेहमत की बॉडी को एक गमले में दफना देते हैं और 2 मिनट का मौन रखते हैं और वो 10 मिनट बाद फिर से फ्रिज में जाकर देखते हैं तो वहाँ सब कुछ चेंज हो चुका था। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज बन चुकी थी और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था। वहीं 2 लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं ये 2 लोग कौन हैं जो सालों से हमें देखे जा रहे हैं और बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे। और कहते हैं ये लड़की के दांत में जो ब्रैकली लगी हुई है बहुत बेकार लग रही है। और उसका दोस्त कहता है लगता है इन्होंने सालों से अपना मुंह नहीं धोया। और फिर कहता है हमें क्या, ये तो फालतू हैं, चलो हम अपना काम करते हैं। उन दोनों आदमियों की मौत तक का समय जॉन और सारा के हिसाब से मात्र 1 सेकंड का था। वहाँ की दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी और अब जॉन और सारा बहुत क्यूरियस होकर देखती हैं क्योंकि अब वहाँ फ्यूचर का टाइम चल रहा था और वो जानना चाहते हैं कि उनका आगे का फ्यूचर कैसा होगा। पर वहाँ न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है जिससे जॉन का चेहरा जल जाता है। पर जॉन ये सोचकर परेशान होता है कि फ्यूचर में हमारे यहाँ भी ऐसा ही न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा। तब सारा उसे समझाती है और फ्रिज का गेट बंद कर देती है और समझाती है कि फ्यूचर के लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूर होंगे। और वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खाते हैं और साथ में बात कर ही रहे होते हैं कि अब मिनी वर्ल्ड में क्या चल रहा होगा। शायद न्यूक्लियर ब्लास्ट में कुछ लोग बच गए हों और उन्होंने न्यू वर्ल्ड क्रिएट किया हो। सारा उससे कहती है हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब वो फ्रिज खोल कर देखती है तो सच में उस धमाके में कुछ लोग बच गए होते हैं और उन्होंने न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर लिया था और हर चीज़ हाईटेक बना ली थी। उड़ने वाली गाड़ियों से लेकर हर एक चीज़ वहाँ अवेलेबल थी। तब वहाँ एक बिल्डिंग को दिखाते हैं जिसको कई पावर ब्रिज से कनेक्ट किया गया था। तब वहाँ बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठा होती है और सब कुछ अपने अंदर खींच लेती है और एक ब्लैक होल में बदल जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत सारी लाइट निकल कर आती है जो उनकी पूरी किचन में फैल जाती है। वो दोनों भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। तब वो सारी एनर्जी जाकर फ्रिज में फिर से इकट्ठा हो जाती है और फिर एकदम से गायब हो जाती है। तब जॉन कहता है ये क्या हुआ, क्या ये लोग वापस नहीं आएंगे अब। तब सारा कहती है उनका तो पता नहीं, पर हमने अपना फ्यूचर देख लिया जो कि अभी तक किसी ने नहीं देखा। तब वो फ्रिज को बंद करके चले जाते हैं पर उनके दिमाग में यही चल रहा था कि अब फ्रिज के अंदर क्या हो रहा होगा। तब वो फ्रिज खोल कर देखते हैं और वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ एक नया वर्ल्ड क्रिएट हो चुका था जो डायनासोर के समय का था। वहाँ कुछ एप्स डायनासोर को मार के खा रहे होते हैं और कुछ डायनासोर्स एप्स को खा रहे होते हैं और फिर वही सिलसिला चालू हो जाता है और फिर से वही साइकिल चलने लगता है और ये मूवी इसी बेहतरीन सीन के साथ समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।